ने 15 मिनट का वक्फा दिया था और 15 मिनट के वक्फे के बाद अब ये फैसला आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी सही दुरुस्त करार दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो फैसला कलअदम करार दिया गया है। जी अच्छा कामरान, ये भी बताएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल का सिलसिला भी जारी था, तो क्या वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए? इंट्रा पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन हुए थे उसके खिलाफ जो अपीलें थी उन सारों को यकजा करने के बावजूद भी जस्टिफाई नहीं कर पाए उस फैसले को? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि 14 जो मुतफर्रिक जो मजीद फरीकैन थे उनके वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए और उन दलाइल पर भी जो डिविजनल बेंच था उसको मुतमईन नहीं किया जा सका। इससे पहले जब पीटीआई के वकला ने बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दी थी तो उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ सियासी जमातों के इलेक्शन पर नजर रखना है और उसका रिकॉर्ड जो है वो महफूज बनाना है। इन अदर वर्ड अली जफर साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ रिकॉर्ड कीपर का है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमन साहब ने अपने फैसले के हक में दलाइल दिए और यकीनन 2.5 घंटे तक कल उनके दलाइल जारी रहे, जबकि आज भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उन्होंने तकरीबन पौना घंटा लिया और अपने दलाइल दी। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो फरीकैन मुतफर्रिक फरीकैन और ना ही इलेक्शन कमीशन डिविजनल बेंच को अपने फैसले पर मुतमईन कर सका, जबकि दलाइल के दौरान वकला की जानिब से माजी में किए गए मुख्तलिफ फैसलों के जो मिसालें हैं वो भी पेश की गए, मुख्तलिफ कवानीन जो है वो पेश की गए, ताहम डिवीजन बेंच को मुतमईन नहीं किया जा सका और आज फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। जी अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा, अब इस फैसले के बाद मजीद कोई स्पेस बची है कि इस फैसले को दोबारा से चैलेंज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए? इलेक्शन कमीशन आया, इससे कबल भी लीगल टीम ने तो मना किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इसकी तरफ ना जाएं, इसको चैलेंज ना करें, लेकिन किया गया। अब मजीद कोई गुंजाइश इसमें बाकी है? क्या कहते हैं लीगल टीम? इसमें तो ये है कि पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को फरीक ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि किसी के पार्टी इंतखाबात या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वो इंटरफेरेंस करे या उसके खिलाफ फैसला दे। लेकिन यहाँ पे ये मसला था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को साबित कर रहे थे उनके कारकुनान, तो उनकी जानिब से ये इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात जमा कराए गए थे कि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ है, लिहाजा इलेक्शन इनको अपने जो हक है, जो निशान है और जो सर्टिफिकेट है उससे महरूम किया जाए। लेकिन इसमें भी जो फरीकैन थे, प्राइवेट फरीकैन, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए, और जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बार बार ये एतराज उठाया कि आया फरीकैन की जानिब से ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि ये इंतखाबात दोबारा कराए जाए। अगर कारकुनान या फरीकैन की जानिब से ये कहा जाता है कि ये इंतखाबात गलत हुए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इलेक्शन न हो और पार्टी को बैन किया जाए या पार्टी को सर्टिफिकेट जारी न किया जाए या पार्टी को बल्ले का निशान न दिया जाए। तो इस पर डिवीजन बेंच की तरफ से भी कई सवाल आते हैं, जिसके बावजूद न तो इलेक्शन कमीशन और न ही फरीकैन के वकला जो है वो डिवीजन बेंच को मुतमईन कर सके। और ये भी एक सवाल आया डिवीजन बेंच की जानिब से कि अगर ये कारकुनान या फरीकैन अपने आप को इस पार्टी के कारकुनान कहते हैं तो फिर इनको चाहिए कि इस पार्टी को डिफेंड करे और इस पार्टी से अगर निशान लिया गया तो ये इनके लिए भी नुकसान होगा। लेकिन इस हवाले से जो फरीकैन की लीगल टीम थी या जो वकला थे वो ठीक है। कामरान, साथ ही रहेगा बैरिस्टर अली जफर और दीगर वकला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने
अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए और समय के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई किया और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहां हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट, वो फौरन वेबसाइट पे डालें। हम जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फ़िलहाल आज के दिन, इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसका मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की, उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं और हम आप
जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी और इस केस को देख रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी, उसका भी शुक्रगुजार हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिसंबर के इलेक्शन के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालो, उसको सर्टिफिकेट। और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे, उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फैसला आया है। और अजीबोगरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे, अपने आप को कह रहे कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीबोगरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहाँ बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए। तो उससे नज़र आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया था। इलेक्शन कमीशन को तो कोई लोकल स्टाइल ही नहीं जी, वो अपील लाहौर हाई कोर्ट वहाँ 5 रुकनी बेंच बनी थी, उसका क्या सूरत हाल है? उस दरख्वास्त की जो आपने इलेक्शन कमीशन के 2023 नवंबर के फैसले के खिलाफ लाहौर में दायर की। जी देखें, वो तो अभी पेंडिंग है, वो तो उसका लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद अब कोई और अब आज के जब इलेक्शन एक बार माना गया और उसके ऊपर हमें मिल जाता है बल्ला, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें एक तरह से इंफ्रक्चर्स हो जाती हैं। जिस तरह मैंने कल भी बताया था और हाई कोर्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन चूंकि यहाँ बहस सुनी जा रही थी और इसका फैसला होना था, तो मैंने कल ही कमिटमेंट कर दी थी कि मैं विड्रॉ कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने विड्रॉ आज करवा लिया। तो इसलिए देखें, ये मैं मानने को तैयार अब नहीं हूँ। अब बहुत हो गया, क्योंकि इलेक्शन ये जो पहला आपको याद है जब ऑर्डर आया था कि सिंबल वापस हमें मिला था एक इंटरिम ऑर्डर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था, तो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की। लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी, पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की। अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे। आप उठें। ये बताएं कि अभी अदालत की जानिब से फैसला तो आ गया है, लेकिन आप इसको कब जमा कराएंगे और बैठ के लिए कब? जी देखिए, अब जमा कराने की जरूरत नहीं है, उनके वकील साहब इधर ही थे, उनके ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ है। आपके सामने भी हमने ऑर्डर बता दिया है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर। तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना कुछ पता है, तो ये नहीं पता कि एक ऑर्डर आ गया है, इसलिए वो इंशाल्लाह मुझे उनको एक तरह से नसीहत भी करूँगा और एडवाइस भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फिल फॉर इस जो फैसला है इस पे अमल दरामद करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत गलत था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया था, जो कि अब पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आपको बताएं कि बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की और इस पर फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का फैसला सुना दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत
बरकरार रखी है। ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी निशान छीना था। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है। इससे कबल हमने देखा कि सिंगल बेंच ने ये इस निशान से मुतालिक स्टे ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, जिस पर ECB ने उस फैसले को चैलेंज किया और दोबारा से एक सिंगल बेंच ने वो फैसला बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन का, जिससे PTI से बल्ला एक मरतबा फिर से छीन लिया गया था। लेकिन अब 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया पेशावर हाई कोर्ट के, और उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर इसको वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया जाए। अदालत का ECB को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी सामने आ गया है। बतौर सियासी जमात PTI इंतखाबी निशान की हकदार है, ये कहा गया है अदालत की जानिब से। तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्हें उनका निशान वापस मिल गया है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन 2024 के लिए वापस मिल गया। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत कायम की है और ये फैसला हक पर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पर पेशावर हाई कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया था, जो कि अब पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया है और PTI का बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है और PTI को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट है कौन और बड़े मसाइल और भी हो सकते थे। सर खावर साहब भी कह रहे थे तकरीबन हर 4.5 नशिस्त पे एक एक्स्ट्रा नशिस्त मिलती है, यानी कि एक वो मखसूस और खवातीन वाली नशिस्त मिलती है, उससे पार्टी महरूम होती। तो बड़े मसाइल थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ है और PTI को इलेक्शन कैंपेन करने में बड़ी आसानी होगी इस फैसले के बाद। अच्छा वसीम, 15 फ्रीकैन है इलेक्शन कमीशन समेत इस केस के अंदर, आपको लगता है इसको चैलेंज किया जाएगा आगे सुप्रीम कोर्ट में? मुझे लगता है कि चैलेंज तो किया जाएगा। अपने तौर पे इनमें से कोई ना कोई जरूर ही अपना ये राइट इस्तेमाल करेगा और कोशिश करेगा इस फैसले को कोर्ट में चलाने की। लेकिन जिस तर्ज के एतराजात थे, जो कुछ हुआ है, उसको देख के मुझे हैरत होगी अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओवरटर्न हो जाए और जो भी फरीक इसको चैलेंज करे इन 15 में से उनके हक में फैसला अगर आ जाए तो मुझे हैरत होगी। क्योंकि मुमकिन है कि टेक्निकली PTI ने कुछ चीजों का ख्याल ना रखा हो अपनी पार्टी के इलेक्शंस में, लेकिन बस ये वैसे ही इलेक्शन हुआ है जैसा पाकिस्तान में पार्टीज का इलेक्शन होता है। तो चैलेंज जरूर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद PTI के हक में रहेगा ये फैसला बरकरार। ठीक है, महर बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। महर साहब, किस तरह से देख रही हैं, अब बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है, अब जो PTI है वो बाकायदा तौर पर बल्ले के निशान पे ही इंतखाब लड़ेगी? ये तो जमहूरियत के लिए भी अच्छा फैसला है और एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शंस के लिए भी ये एक अच्छा फैसला है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने टूथ एंड नेल फाइट किया है और कंटेस्ट किया है कि ये निशान नहीं मिलना चाहिए एक सियासी जमात को, वो उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर बारहा बहुत एक बुरी चीज लगती है, गब्बे के तौर के ऊपर ही है। बिकॉज इलेक्शन सर पे खड़े हैं, 29 दिन, फकत 29 दिन अब बाकी रह गए हैं इलेक्शन के लिए। और आप देखें कि इस टाइम के ऊपर अगर आप देखें कि एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी जिसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसको इंश्योर कराए, मगर वो इसी जंग में पड़ी रहे कि किसी एक सियासी जमात को उसका निशान मिलना है कि नहीं, और उसकी कॉस्ट और उसकी कीमत इतनी भारी हो किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि अगर निशान नहीं मिलता वो उसकी पहचान होती है हर सियासी जमात की। एक ऐसे मुल्क में जिधर लिटरेसी रेट इतना लो है, जिधर लोगों के लिए सिंबॉलिक इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो इतना मैटर करते हैं, अगर वो उससे छिन जाए तो इसका बड़ा भारी नुकसान होता है। वोटिंग डे के ऊपर भी, अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए भी, खवातीन की, अक़लियतों की, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी मार्च में खड़े हैं। आपकी उसकी इलेक्टरल बॉडी जो है वो मुतासर हो जाती है, आपके नंबर्स अगर पूरे नहीं होते तो आप सेनेटर्स अपने अपर हाउस में पहुंचाने के लिए भी बड़ी दिक्कत पेश होती है। तो ये बड़ी एक बैक फुट के ऊपर लेके जाने वाली बात सियासी जमात के लिए होती है, मगर हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए
بہت نیگیٹو اور منفی یہ ایک چیز جانی تھی کہ پھر الیکشن جس طرح بھی ہو جاتے ہیں نا، یہ چیز بار بار الیکشن کمیشن کو اس پورے پروسیس کو مار کرتی جاتی ہے، ایک دھبے کے طور پہ رہتی ہے، ایک بہت بڑا ایک سوال اٹھتا رہتا ہے کہ بھئی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کو محروم کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، اس کو اپنا شیئر اتنا ہی عزیز ہے، اتنا ہی ضروری ہے اس کے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس کا تیر ہو، چاہے وہ JUIC ہو، اس کی کتاب ہو، چاہے وہ PTI ہو اور اس کا بلہ ہو، یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ فری اور ایکویٹیبل اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. اور کاش یہ بہتر ہوتا کہ اس کو اس طرح چیلنج نہ کرتی، بیکاز یہ الیکشن کمیشن کے اپنے بورڈ کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی طویل بحث ہوئی تھی کہ دونوں طرف سے یہ سمجھا جائے کہ اس کے پروز کیا ہے، کونس کیا ہے کہ اگر ہم اسے چیلنج کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر یہ ممبرز جب بیٹھے ہوئے تھے تب یہ آراء اس کے سامنے آئی تھی کہ سر اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پہلی جو ہمارے اوپر اعتراضات اٹھے ہوئے ہیں ان کو تو پھر بیسک اس طرح سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس فیصلے پر بھی اسٹے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اکبر ایس بابر صاحب تو پہلے بھی میٹر نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 13 سال پہلے ایک جماعت نے اس بندے کو نکال دیا، وہ اس جماعت کے خلاف 13 سال سے مختلف پراپوگنڈے کرتا ہو، وہ تو پارٹی ہے ہی نہیں، ایک ممبر ہی نہیں ہے، تو الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ اب جیسے پاکستان مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کے اب رکن نہیں ہے، اب وہ نون لیگ کے، تو اب وہ جائے گا جی آصف علی زرداری کو چیئرمین نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ تو اکبر ایس بابر کی تو آئینی ماہرین کے مطابق جو اپلیکیشن انٹرٹین ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو جماعت کا رکن ہی نہیں ہے، ان کا تو رائٹ ہی کوئی نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا. میں ایک جماعت کا رکن نہیں ہوں تو میں اس کا الیکشن کیسے کنٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ تو پہلے بھی انہیں غلط پارٹی بنایا گیا بازی نظر میں، اور اگر اب بھی وہ کرتے ہیں تو وہ شاید کسی کا ایجنڈا تو ٹھوک کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آئینی قانونی کوئی رائٹ نہیں ہے. بالکل قانونی اس میں کوئی پہلو نہیں ہے. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ماہر قانون حافظ حسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسان صاحب یہ فیصلے کو کیا دیکھتے ہیں؟ لیگلی اگر دیکھا جائے تو اس کو دوبارہ سے اکبر ایس بابر نے تو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وقت تھوڑا ہے، سمجھتے ہیں فوری طور پر سنوائی ہو سکتی ہے اکبر ایس بابر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور PTI کا ہے. اس کے اندر کوئی تیسرا شخص جو ہے اس کے ڈیفینیٹلی لوکل اسٹینڈ آئی پہ بھی بات آئے گی، اس کا اس پروسیس سے تعلق کوئی نہیں ہے، چونکہ الیکشن سرٹیفکیٹ جمع کروانا جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ایک لیگل اس انڈر آبلیگیشن ہے جو سیکشن 209(a) کے مطابق ہے، اور فارم 65 کے مطابق انہوں نے فل کر کے جو ان کا پارٹی ہیڈ ہے وہ بھجواتا ہے. اور اگر وہ سرٹیفکیٹ جو ہے یا وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جاتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ مینڈیٹ ہے، یہ لیگل امپاورڈ ہے کہ وہ سیکشن 209(3) کے نیچے وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ کریں، اور اگر وہ ایشو نہیں کرتے تو سیکشن 215(4) کے مطابق جو ہے ایک شو کاز کے بعد اس پروسیس کے لیے ان کو الیکشن سمبل نہیں ملتا. تو یہ ایک اس کا، اور یہ جو کانٹروورسی ہے یہ 2021 سے چل رہی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے پاس، کبھی ہائی کورٹس کے اندر، کبھی واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. اور پچھلے 2 ماہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ 23 نومبر کو ایک فیصلہ آیا جس پہ کہا گیا کہ 20 دن کے اندر الیکشن کروائیں. وہ الیکشن جو تھے فرسٹ ویک آف دسمبر کے اندر ہوئے، اور 4 تاریخ کو PTI نے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروایا جو 2 دسمبر کو الیکشن ہوئے، اور جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا اور معاملہ 22 دسمبر کو ہیئرنگ کر کے اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا، جس کو 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر 30 دسمبر کو گیا اور 3 جنوری کو اس کو ریویو کر لیا. اس کے بعد PTI جو ہے اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ آلریڈی 9 کو فکس. تو پرسوں جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں، اور آج اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈیفینیٹلی PTI کے لیے ایک اچھا ہے اور ان کے کامنٹس بھی اچھے، لیکن میں ان 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر کوئی بھی فیصلہ آئے تو اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آئے تو اس سسٹم کی کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہمارا سسٹم یا ہمارے ججز جو ہیں ان کو میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ملائن کریں. بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے. دیکھو یہ صرف بلے کا نشان PTI کے لیے ایک نشان نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کی نشانی ہے. ٹارگٹ کیا گیا اور صرف ہم سے نشان واپس لے لیا گیا تھا. الحمدللہ بر وقت فیصلہ آیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی
कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का, और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा, और इंशाल्लाह हर कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला अपना मुतालिका जो टिकट है वो फाइल कर लेगा, और इंशाल्लाह ताला कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नामों का अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और पहले जो टिकट साइन करके इशू करेंगे वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियां बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है, और उसकी मर्जी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब का एट द एंड ऑफ द डे उसी का जो है ना सिलेक्शन है, और वो अवार्ड करते हैं, लेकिन प्रोसेस नीचे से कैसे होता है, एक बुरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हमने अडॉप्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि रोजाना ये कहा जाता है कि कल फाइनल हो जाएगा, अब ये कल जो है वो कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता, लेकिन परसों में आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में जाया हो गए, क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पेशावर हाई कोर्ट में बिजी था, आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सारे नाम शेयर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के टिकटों का आपके साथ एक साथ ऐलान होगा, और कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं टिकट इश्यू करूंगा, तो आप इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मैं टिकट साइन करूंगा इंशाल्लाह। वो किसका नाम पहला होगा? ये बताइएगा, कल साइफर में जो हुक्म इम्तना है वो खत्म हो रहा है। खान साहब ने कहा था कि इसके जो साइफर का जो मामला, इस पे हम अमेरिका में भी और बरतानिया में भी केसेस फाइल करेंगे, वो बात कहाँ तक पहुंची है? क्या उसमें कोई पेशरफ्त है? आपकी इसमें बात हुई है? देखिए, मेरी बात नहीं हुई। जो बाकी की बाहर मुल्कों में केसेस है उसके रिलेटेड मेरी नहीं हुई, लेकिन कल बाकी का आखिरी दिन है, वो स्टे का और कल केस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा, और ऑल वी वांट इज कि ट्रायल ओपन हो, और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। अगर ये किसी को ट्रायल करा भी देते हैं, जिस तरीके से यहाँ तो वो हर किस्म का ट्रायल इस तरह शुरू कर लिया, जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा केस है, उन्होंने साबित करना है, वो अवाम के सामने भी रख का केस है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पिरेसी समझते हैं। हम पाकिस्तान के जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ इसको कंस्पिरेसी समझते हैं, और हम समझते हैं कि जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे, और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया जा रहा है। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारियां मजीद केसेस में भी हो रही हैं, तो इससे तो बाहर ये लगता है कि 8 फरवरी तक ये जितने भी बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पोस्टल किया गया बाद कि खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब जेल में रहे, वो कैंपेन ना कर सके, वो उस हक से महरूम हो, वो उसकी पार्टी को आइसोलेट करे, पॉलिटिकल स्फीयर से निकाले और उसको डिफीट करवाए। लेकिन तसल्ली रखे इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी, और हर जगह से जीत होगी इंशाल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अवाम इस मरतबा बोलेगी, और अवाम जो हर के खुदा है इंशाल्लाह इनकी आवाज अब सुनेगी। जिन लोगों ने कुछ करा और जो बहरे गुंगे बने रहे, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आवाम उनको अपना आवाज सुनवाएगी इंशाल्लाह। कीमती वोट है, तो क्या उसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे? पोस्टल बैलेट के लिए ऑब्वियसली देखो अप्लाई करेंगे। अगर खान साहब इधर ही हैं तो फिर ऑब्वियसली खान साहब के लिए पोस्टल बैलेट की अप्लाई करेंगे।